संघाधिशेष हमें बोलना सिखाता है, अपने लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात को कहें, स्पष्ट करें, प्रश्न करें, कुछ अपना इनोवेटिव आइडिया संघ को दे सकते हैं, उससे बड़ा लाभ होने की स्थिति होती है। तो वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए, ये संघाधिशेष है। अनुशासन की वृद्धि होनी चाहिए। जब अनुशासित होंगे लोग तो अनुशासित सैनिक बनेंगे, और जब अनुशासित सैनिक बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक शक्ति का निर्माण होगा, एक शक्ति जो हमें जीतने के लिए उद्वेलित करेगी। ऐसा नहीं है, जीतने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को हराएंगे, बल्कि जीतने का उद्देश्य है कि हम अपनी उन सब बुराइयों पर, कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं। और संघाधिशेष सबसे बड़ा जो संबल हमारा बनता है वो इसी चीज़ के लिए बनता है कि जहाँ पर जो हमारी कमजोरियाँ हैं, उन कमजोरियों के ऊपर हम कैसे कवर कर लें, कैसे उनको समाप्त कर दें। हमारे जो गोल्डन रूल्स हैं वो हमारे समाज में ये बहुत बड़ा अध्ययन है। जो गोल्डन रूल्स हैं, जैसा मैंने पढ़ा, गोल्डन रूल्स इस तरीके जो संघाधिशेष की बात आती है तो उसमें हम विनय पिटक में जब जाते हैं तो हमें संघाधिशेष के बारे में पता चलता है। मुख्य रूप से जो संघाधिशेष हैं वो हमारे चारित्रिक शुद्धि के लिए हैं और सामूहिक शक्ति के लिए हैं। मैं यहाँ पर बिंदुवार उन बिंदुओं को रखूंगा जो कि संघाधिशेष से जुड़े हुए हैं और उनका कैसे इम्पैक्ट होता है कि जिससे हमारी जीत सुनिश्चित हो सकती है। तो सबसे पहले हम जाते हैं कि जो समण हैं वो जब इकट्ठा होते हैं और संघाधिशेष का पालन करते हैं तो सबसे पहले उनमें आत्मानुशासन पैदा होता है। आत्मानुशासन एक ऐसा अनुशासन है जो अंदर से पैदा होता है। व्यक्ति उस पर खुद सोचता है, उस पर खुद रिएक्शन करता है, और वो जो अनुशासन है वो इस तरीके का है जो उसको भी लाभ पहुंचाता है और उससे जुड़े हुए जितने भी तमाम लोग हैं वो भी लाभान्वित होते हैं। और जब एक दूसरे से हम लाभान्वित होते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम जुड़ते हैं, और जुड़ना ही जो है संघ की सबसे बड़ी परिभाषा है। हम जब जुड़ते हैं तो एक दूसरे पर विश्वास भी करते हैं, विश्वसनीयता हमारी डेवलप होती है। जब विश्वसनीयता डेवलप होती है तो हमारे अंदर एक अच्छा आचरण भी पैदा होता है। अच्छा आचरण विश्वसनीयता पैदा करता है, सील पैदा करता है। जिस आदमी में सील पैदा हो जाता है वो निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है, क्योंकि उसे किसी चीज का डर नहीं रहता। मान लीजिए कि हम झूठ की बात करते हैं, तो जब आदमी झूठ बोलता है तो उसे याद रखना पड़ता है कि उसने कहा, किससे क्या कहा था। लेकिन जब आदमी सत्य की राह पे होता है, सत्य वचन करता है, तो उसे याद ही नहीं रखना पड़ता है कि उसने किसी से क्या बात कही थी। जब ऐसे सच्चे लोग, ऐसे सीलवान लोग संघ में आ जाते हैं तो संघ अजय हो जाता है। और जब संघ अजय हो जाता है तो उसका विरोध नहीं रहता। विरोध कहां पर होता है? जहां पर हम सीलों से दूर चले जाते हैं। तो संघाधिशेष जो है हमारे अंदर सीलों को पैदा करने का काम करता है, उससे हमारी साख बनती है। जब संघ की साख बनती है तो संघ में लोगों का विश्वास पैदा होता है और संघ अजयता की तरफ को बढ़ता है, उसकी जीत सुनिश्चित होने लगती है। एक कैरेक्टरिस्टिक जो कि संघाधिशेष से पैदा होता है वो है सामूहिक एकता, या जिसको हम अंग्रेजी में हार्मोनी कहते हैं। जब आपसी समझ बढ़ती है तो हम एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इससे विभाजन की जो प्रक्रिया है वो रुकती है। विभाजन, क्योंकि कोई भी संघ हो उसमें दो चार ऐसे लोग आ जाते हैं जो आत्मानुशासित नहीं होते, वो कई नावों में एक साथ पैर रखकर चल रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं ऐसे लोग, उनकी निष्ठा टुकड़ों टुकड़ों में होती है। ऐसे लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं, प्रपंच रचते हैं। और संघ क्या करता है कि ऐसे लोगों को, जिसके लिए कहा गया है, पारिजिक शब्द आया है संघ से निकाल वाली बात, ऐसे लोगों को जो कि संघ को तोड़ने का काम करते हैं, हार्मोनी को तोड़ने का काम करते हैं, उनको निकालने की कार्रवाई की जाती है। या अगर वो रहना चाहते हैं तो सामूहिक रूप से प्रायश्चित करते हैं।
इतिहास इस बात का गवाह है कि कभी भी बाहरी दुश्मनों ने हमें नहीं हराया। हम जब भी हारे हैं, संघ जब भी हारा है, वो अपनी अंदर के लोगों से हारा है। अंदर के लोग अगर गलत होंगे, शीलवान नहीं होंगे, निर्भय नहीं होंगे, सामूहिक एकता में नहीं रहेंगे, तो वो कमजोर पड़ते चले जाएंगे। तो संघादिशेष हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हम हारमोनी में रहें, एक दूसरे के साथ सहयोग में रहें, एक दूसरे को मजबूत करें, और अगर हमारी गलती है तो उस गलती को माने। संघ में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता है कि वो विशेष है, बड़ा है। संघ में सब बराबर होते हैं। इक्वलिटी जो है संघ का पहला कैरेक्टरिस्टिक है। तो अगर संघ में छोटे बड़े की बात आएगी तो वो जो पद प्रतिष्ठा, मंच और माला की बात है, जिसको हमारे गोल्डन रूल्स में ये कहा गया है कि ये इसको तिरस्कार करना है, इसको हटाना है। तो जब कोई खास नहीं है तो विश्वसनीयता बढ़ेगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, और जब पारदर्शिता बढ़ती है तो जीत सुनिश्चित होती है। तो ये संघाधिशेष हमारी जीत को इस तरीके से सुनिश्चित करता है। संघाधिशेष हमें बोलना सिखाता है। अपने लोगों के बीच में जाएं, अपनी बात को कहें, स्पष्ट करें, प्रश्न करें, कुछ अपना इनोवेटिव आइडिया संघ को दे सकते हैं, उससे बड़ा लाभ होने की स्थिति होती है। तो वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए, ये संघाधिशेष है। अनुशासन की वृद्धि होनी चाहिए। जब अनुशासित होंगे लोग तो अनुशासित सैनिक बनेंगे, और जब अनुशासित सैनिक बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक शक्ति का निर्माण होगा, एक शक्ति जो हमें जीतने के लिए उद्वेलित करेगी। ऐसा नहीं है, जीतने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे को हराएंगे, बल्कि जीतने का उद्देश्य है कि हम अपनी उन सब बुराइयों पर, कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं। और संघादि से सबसे बड़ा जो संबल हमारा बनता है वो इसी चीज के लिए बनता है कि जहां पर जो हमारी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों के ऊपर हम कैसे कवर कर लें, कैसे उनको समाप्त कर दें। हमारे जो गोल्डन रूल्स हैं वो हमारे समाज के ये बहुत बड़ा अध्ययन है। जो गोल्डन रूल्स हैं, जैसा मैंने पढ़ा, गोल्डन रूल्स इस तरीके के रूल हैं जो कि बड़े अनुभव से बनाए गए हैं, और ये सारे वो कारण हैं जिनसे अक्सर संघ टूटते हैं। तो संघ को बचाना है तो गोल्डन रूल्स को तो फॉलो करना पड़ेगा। उन्हीं गोल्डन रूल्स को इसलिए बनाया गया है कि वो पहचान लिया गया है कि संघ टूटने के कारण क्या क्या होते हैं। उन्हीं चीजों को एकदम से अलग करके रख दिया गया है। तो एक तरीके से देखें तो संघादिशेष पालन करने से हमारे मन में शुद्धता आती है, एकजुट रहने की आदत पड़ती है, हम अनुशासित बनते हैं, और अपने उद्देश्यों की तरफ जो हमने उद्देश्य, कोई भी संघ बिना उद्देश्य के नहीं बनता है। चाहे हम जोड़ने के लिए ही जुड़े, चाहे हम जोड़ने के लिए ही बैठे, एक दूसरे को पहचान देने के लिए बैठे, वो उद्देश्य वही है। तो यही मुझे कहना था इस अवसर पर। मैं संघ को बहुत बहुत नमन करता हूँ,